जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कर्मपथ आईएएस में। एक देश जिसका खजाना खाली है, जहां आदमी रोटी के लिए लड़ रहा है, उसने अपने डिफेंस बजट 20% से बढ़ा दिया है। क्या पाकिस्तान कोई नया चाल खेलने वाला है या फिर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है? आइए जानते हैं। इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां पाकिस्तान मिलिट्री को जबरदस्त झटका लगा, अब पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। लगे हाथ पाकिस्तान आर्मी ने इस मौके को भी पैसे बनाने का एक नया तरीका बना देंगे। क्या ये तैयारी किसी नई चाल की है या सिर्फ जेब गर्म करने की? सवाल उठते हैं। क्या पाकिस्तान एक और कारगिल या पहलगाम जैसी हरकत की तैयारी कर रहा है? जब मुल्क की इकोनॉमी बर्बाद है तो मिलिट्री को इतना पैसा क्यों मिल रहा है? क्या इंडिया को टेंशन लेनी चाहिए या ये एक नौटंकी है? बजट के फिगर्स की बात करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो सब देशों के पास जाके अपना भीख का कटोरा फैलाता है, उसी पाकिस्तान ने अपने 2025-26 के बजट में डिफेंस के लिए $9 बिलियन एलोकेट किए हैं, जो पिछले साल के $7.5 बिलियन से $1.5 बिलियन ज्यादा है। साथ ही $2.63 बिलियन मिलिट्री पेंशन के लिए भी दिए गए हैं, यानी टोटल $11.63 बिलियन सिर्फ और सिर्फ फौज के लिए दिए गए हैं। दोस्तों, जैसे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, वैसे ही पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर जुलाई टू जून रहता है। और अभी अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये बजट अनाउंस किया है। देखा जाए तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की अजीब प्रायोरिटीज हैं। पाकिस्तान का टोटल बजट $66.7 बिलियन था, उसे काट के 62 बिलियन कर दिया गया है, यानी गरीबों का पैसा काट गया, लेकिन फौज का बजट बढ़ा दिया गया। एक और चौंकाने वाला नंबर देता हूं आपको। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है तो कोई उसे ऐसे ही पैसे नहीं दे देता, उसके लिए इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज भी देना पड़ता है। और पाकिस्तान अपने बजट का 46.7% डेट सर्विसिंग में जाता है। सीधी भाषा में समझें तो अगर पाकिस्तान के पास 100 रुपए थे पहले, तो अब सिर्फ 93 रुपए ही उसके हाथ में बचते हैं। और उसी 93 रुपीज में से करीब 19 रुपए फौज खा जाती है और 43 रुपीज कर्ज के ब्याज में उड़ जाते हैं। सोचो, पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 31 रुपए। यानी एक पूरा देश जहां पे 93 रुपीज खर्च होंगे, वहां पे 25 करोड़ लोग रहते हैं और उसी 93 रुपीज में 31 रुपए ही बचते हैं वहां की पब्लिक के लिए। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है कि जब भी देश की इकोनॉमिक की ग्रोथ होती है तो उसी के साथ महंगाई भी बढ़ती है। बट यही बेसिक रूल पाकिस्तान के लिए एक श्राप है। अगर आप नंबर्स को देखें तो पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे ग्रोथ इंडिकेटर्स के पहले से ही कम इन्वेस्ट करता आया है, और इस बजट में तो इसको और कम कर दिया है। इससे होगा ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी ग्रोथ ज्यादा नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान कह रहा है कि उनकी इकोनॉमी 4.2% से ग्रो करेगी। जब साउथ एशिया का एवरेज ग्रोथ 6% है, तो पाकिस्तान यहाँ पे 4.2% एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन सच ये है कि एक साल बाद जब असली नंबर्स आएंगे तो आप खुद देख लेना कि ये 4.2% भी हवा में बनाए गए कैसल्स हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई यानी इन्फ्लेशन अपने पीक पे है। फिर भी सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर दिया है ताकि ग्रोथ दिखे, पर इससे महंगाई और तेज भागेगी। और सबसे बड़ी बात, किस इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है एक ऐसे देश में जहां टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का राज है? अगर कोई इन्वेस्ट करेगा भी तो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड शहरों में करेगा जहां रिस्क कम हो, लेकिन वहां ग्रोथ का स्कोप भी बहुत लिमिटेड है। ऊपर से इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान की 23% के अप्रोक्स इकोनॉमी का मेजर पार्ट एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, और जब पानी कम मिलेगा तो खेती भी डूबेगी और साथ में उनका फ्यूचर भी। एक तरफ पाकिस्तान में लोग रोटी के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जनरल्स दुबई, लंदन और कनाडा जैसे बड़े बड़े देश में विलाज और लग्जरी अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं। जहां आम आदमी को चाय भी महंगी लगती है, वहां फौज के अफसर बिलियनर लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 45% पॉपुलेशन गरीबी में जी रही है और 16.5% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान सब एक सपना है वहां की कॉमन पॉपुलेशन में। लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और टॉप ब्यूरोक्रेट्स, इनका लेवल अलग ही चल रहा है।
ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि दुबई, यूके, यूएसए में भी बिलियंस की प्रॉपर्टीज और बिजनेस एम्पायर्स खड़े कर चुके हैं। और दोस्तों, यही होता है जब एक देश की बुनियाद नफरत, टेररिज्म और लूट पे रखी जाती है, जहां मुल्क का विकास नहीं, सिर्फ कुर्सी और खजाना बचाना एक मकसद होता है। अगर पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर करें तो ये सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं, एक मिसमैच है। पाकिस्तान सिर्फ पीछे नहीं है, वो कहीं नजर भी नहीं आता इंडिया के सामने। इंडिया की जीडीपी आज $4 ट्रिलियन से ऊपर जा चुकी है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी अभी भी सिर्फ $340 बिलियन के आसपास है। इंडिया को 2025 का डिफेंस बजट $75 बिलियन है, जो पाकिस्तान का डिफेंस बजट $9 बिलियन से लगभग 8 गुना ज्यादा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्तों, ये उस डिफरेंस की तस्वीर है जो एक ग्लोबल पावर और एक फेलिंग स्टेट के बीच में होता है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो पाकिस्तान को कभी ग्रो करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो वेस्टर्न पावर्स का एक ही एम था, इंडिया को चेक में रखना और उसकी पावर को प्रेशर में रखना। पाकिस्तान उस समय और आज भी उनका एक पॉन है, मतलब कि एक स्ट्रेटेजिक पपेट। लेकिन आज इंडिया की कहानी बदल गई है। देखने जाए तो चाइना की तेजी से बढ़ी हुई पावर वेस्ट के लिए आउट ऑफ सिलेबस निकली, और अब जो इंडिया को रोकने के लिए बनाया गया था वही पाकिस्तान को अब वो सरदर्द की तरह ले रहे हैं। आज उन्हीं वेस्टर्न पावर्स को इंडिया की जरूरत है चाइना को बैलेंस करने के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस से आपके जवाब मिल चुके होंगे। और ये है हमारा प्यारा भारत, जिससे हमें सोने की चिड़िया बनाना है। हमारे पास सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है, वो है डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम सब मिलकर काम करें तो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो कमेंट करके बताएं, क्या पाकिस्तान सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा कर रहा है या कुछ और प्लान चल रहा है। इसी के साथ वीडियो एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।